किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपके समक्ष हम हाजिर है एक बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर। जो भी वीडियो में बातें बताई जाएंगी उसे आप सोचने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप याद रखेंगे और अपने मछली पालन के दौरान आप इसे उपयोग करेंगे, सलाहों को मानेंगे, फॉलो करेंगे तो आपके मछलियों की वृद्धि होगी और लास्ट में जाकर आपको बेनिफिट होगा। वीडियो देखने से तो कुछ नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही फायदा है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी बातें बताई जाएंगी अपने एक्सपीरियंस से और आपके लोगों के द्वारा, किसान भाइयों के द्वारा जो बात बताई जाती है उनसे सीखकर ही आपके लिए हम जो भी बात रखते हैं वो आप समझिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे जो भी हमारी मछलियां हैं देश में पालन की जाती है उनके विषय में, और मिनरल्स कितनी जरूरी है मछलियों के लिए, मिनरल को हम कैसे मछली पालन का एक हिस्सा बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं मिनरल मिक्सचर काफी अधिक सस्ता आती है। जो अगर दूसरा कोई भी ग्रोथ बूस्टर की हम बात करें तो उसके मुकाबले में मिनरल मिक्सचर जो है काफी सस्ती चीज है। इसको मछलियों को देने का तरीका भी बहुत इजी है, बहुत आसान है और फायदे अनेक हैं। मतलब एक दो फायदा नहीं है कि हम उसे आपको गिनवा पाए कि ये फायदा है, और एक दो विटामिन नहीं पाई जाती है, बहुत सारे तरह की जो भी मछलियों के शरीर के लिए सही है, जो भी तालाब के पानी के लिए सही है, जो भी तालाब की मिट्टी के लिए सही है। चाहे 1 इंच का बच्चा हो, चाहे 1 केजी की मछली हो, मिनरल मिक्सचर सबको देना है। चाहे कैटफिश हो, चाहे कार्प्स हो, चाहे आईएमसी हो, चाहे एकदम छोटा वाला जो भी कैटफिश हो, सिंगी हो, देसी मांगुर हो, कोई भी मछली हो, उनको मिनरल चाहिए। जैसे हम इंसानों को, जानवरों को भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से मछलियों को भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। कल्चर के दौरान आप हर 15 दिन पर एक बार तालाब में मिनरल मिक्सचर का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें यह भी सुविधा है कि आप छिड़काव भी कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका फीड में। मान लीजिए आप लिक्विड भोजन दे रहे हैं, जैसे कि सरसों की खली दे रहे हैं, तो उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाकर देना है आपको। मिनरल मिक्सचर मिलाकर दीजिएगा, मछलियों का अच्छा खासा वृद्धि होगा। मिनरल्स मछली के शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई एक किसान मिनरल मिक्सचर का प्रयोग लगातार करता है तो उनका जो समय है मछली के तैयार होने का वो कम जाएगा। यानी कि जहाँ मछली को 8 महीना में तैयार होना है वहाँ वो 7 महीना में तैयार होगी, 6 महीना में तैयार होगी। इतना गैप आ जाता है क्योंकि मिनरल मिक्सचर एक भोजन है, फीड है, अपने आप में एक बहुत ही प्रोटीन वाला, मिनरल्स तो भरा हुआ है इसमें। एक फीड है, एक भोजन है जो मछलियों को चाहिए होता है। अब कितना मिनरल मिक्सचर हमें मछलियों को देना चाहिए, किस प्रकार से देना। मान लीजिए अगर आप 2 किलो सरसों की खली अपने बाल्टी में रखे हुए हैं, अपने टब में, चाहे जिस भी माध्यम से आप मछलियों को देते हैं उसमें रखे हुए हैं 2 किलो, 2 किलो का घोल, 2 किलो सरसों की खली नहीं, 2 किलो सरसों की खली का घोल, उसमें आप 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिला देंगे, उसे मिक्स करेंगे और जिस प्रकार से आप छिड़काव करते हैं उस प्रकार से छिड़काव कीजिए। ये प्रक्रिया डेली डेली करते 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 जो है करते रहिएगा तो काफी शानदार मछलियों का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। हम अपने तालाब में इस्तेमाल करते हैं, किसान भाइयों को भेजते हैं। किसान भाई मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट मंगवाया जाता है किसान भाई के द्वारा, किसान भाइयों के द्वारा, तो वो मिनरल मिक्सचर ही है कि क्योंकि कम रेट में पड़ता है, कम खर्च में पड़ता है आपको मिनरल मिक्सचर। जैसे हम आपको दे देते हैं 10 किलो का पैकेट 1600 रुपये में, किसान भाई बोलते हैं कि आप रेट नहीं बताते हैं। 10 किलो का पैकेट 1600 रुपया पड़ता है, आपके यहाँ तक भेजते हैं बाई पोस्ट। ट्रेन से भी भेजते हैं किसान भाइयों को या फिर ट्रांसपोर्ट से भी भेजते हैं। मिनरल मिक्सचर के अनेकों फायदे हैं। सरसों की खली में मिलाकर दे सकते हैं, कंपनी वाला दाना है उसमें मिला के दे सकते हैं, डायरेक्ट छिड़काव कर सकते हैं, बैग फीडिंग में दे सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में मिनरल मिक्सचर आता है। 10 किलो का पैकेट है। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। और दूसरा कि जब फर्मेंटेशन करते हैं तो किसान भाई खोजने लगते हैं कि हमारे पास तो गुड़ है, हमारे पास तो गाय का गोबर मिल गया है, सरसों की खली मिल गया है, यूरिया डीएपी सारा कुछ मिल गया है, लेकिन मिनरल मिक्सचर कहाँ से। अब इसी गलती में वो क्या करते हैं कि जो जानवर, जो भैंस वाला होता है, जो गाय वाला मिनरल होता है, उसको खिलाने लगते हैं मछलियों को, जिससे मछली के वेट में वेट गेन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि मछली पालन के लिए मिनरल मिक्सचर अलग बनता है और गाय के लिए, भैंस के लिए उनके वजन के हिसाब से प्रोटीन का परसेंटेज, मिनरल का परसेंटेज, विटामिन का परसेंटेज उसी प्रकार से रखा जाता होगा। मछली का वजन मान लीजिए कितना होता है,
और फिर गाय का वजन कितना ज़्यादा होता है। तो इस गैप में आप समझ सकते हैं कि अगर हम भैंस का मिनरल मिक्सचर, गाय का मिनरल मिक्सचर मछली को खिलाने लगेंगे तो कहाँ से सही होगा। मछली का मिनरल मिक्सचर मछली को खिलाइए, गाय भैंस का मिनरल मिक्सचर गाय भैंस को खिलाइए। मिनरल मिक्सचर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। चाहे रोहू कतला हो, चाहे ग्रास कॉमन सिल्वर, कोई मछली हो, आपके लिए मिनरल मिक्सचर सही रहेगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे और मिनरल मिक्सचर चाहिए होगा मंगवा सकते हैं।